Hey हे fam, फैम, क्या हाल चाल है। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं बिया, ये कवि, ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे। हाँ तो यार अभी स्टार्ट किया हम लोगों ने और संडे का दिन है। काफ़ी हर चीज़ क्वाइट होती है तो मैं भी थोड़ा सा क्वाइट था। बाय द वे आई एम कवि, ऐसे से बी ने इंट्रोड्यूस किया। और आज का हमारा टॉपिक वंस अगेन आई फील इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ जहेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जहेज को? डाउरी। दैट्स करेक्ट। ओके ओके कवि, तो क्या ख्याल है आपका जहेज के बारे में? यार, मेरा बड़ा नया ख्याल है जहेज के बारे में और वो ये ख्याल है मेरा कि जहेज लेना जो है वो ऐसे ही कि जैसे आप रिश्वत लेते हैं। और दिस इज नॉट जोक एक्चुअली। जहेज आई थिंक बचपन में ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी और वो सही बात थी। ये वो दीवारों पे लिखी हुई बात नहीं पढ़ी थी, लेकिन आई थिंक बस पे लिखी हुई पढ़ी थी कि जहेज एक लानत है। तो एंड आई थिंक आई कुडंट एग्री मोर ऑन दैट। या सेम। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम अपने ऑडियंस को ये बताएं कि क्या हम लोगों ने जहेज लिया था या शेयर किया था। तो कवि ने बिल्कुल जहेज नहीं लिया था Exactly. और मेरे अम्मा पापा ने ऑफर की थी, बट कवि वाज लाइक कि नहीं, मुझे सिर्फ बीवी दे दीजिए, मुझे जहेज नहीं चाहिए। हमारे जहेज नहीं लिया जाता। Correct. हमारे यहाँ भी जहेज नहीं दिया जाता। पता नहीं क्यों मेरे अम्मा पापा ने ऑफर की थी। आई थिंक जस्ट टू चेक हिम, मे बी, आई डोंट नो, बट मुझे किसी भी ऐसे घर में कभी शादी नहीं करनी थी जो जहेज लें। मुझे लगता है कि आदमी को खुद ही इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो लोगों के यहाँ जाके मांगे नहीं चीज़ें कि फ्रिज दे दें, गाड़ी दे दें, घर दे दें। अच्छा, ये मुझे लगता है कि जहेज देना एक बुरी चीज़ है। हाँ। प्लीज़ आप लोग बताएं कि आपको लगता है कि जहेज देना अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़। लेकिन भी अगर मैं तुमसे ये बात पूछूं कि जहेज लेना इज़ गुड और बैड, तो तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन होगा? मुझे तो लगता है कि बड़ी घटिया सी बात है कि आप अगलों की बेटी तो ले ही रहे हैं, लेकिन फिर आपकी डिमांड्स भी इतनी सारी हैं कि आपको बेटी भी चाहिए, आपको घर भी चाहिए, आपको बंगला भी चाहिए, आपको गाड़ी भी चाहिए, घटिया से बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेट भी या व्हिच आई बिल्कुल कभी अप्रिशिएट अगर तुम समझती हो कि हाँ बोलो। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी कि बिल्कुल एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और देयर इज अ वजह बिहाइंड इट, देयर इज अ क्या वजह रीजन तुम्हें बिहाइंड लगती है इट। कि वही क्यों जो घटिया मैं है? एक्सप्लेन कर रही थी आपको एंड यू कट मी ऑफ दैट एक्चुअली नहीं, पहले आप अगलों की लड़की भी ले रहे हैं कभी, उसके बाद आप उनको कह रहे हैं कि सोना दो, ठीक है? वो सोना उस लड़की का है, आपको क्यों चाहिए वो सोना? पहली बात। दूसरी बात, वो आपसे कुछ सोच समझ के अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं, तो अगर घर भी वही देंगे लड़की के घर वाले और गाड़ी भी देंगे, तो फिर आप तो इसका मतलब बिल्कुल ही नालायक और बिल्कुल ही किसी काम के नहीं है। तो वो आपको क्यों है अपनी बेटी? भाई, यू गाइस कैन डिसएग्री विद मी ऑन दिस, बट आई थिंक दैट दिस इज अ वेरी पैथेटिक थिंग कि पीपल अच्छा, तुम्हें ये बात पता है भी? मुझे ऐसी इसलिए आ रही है कि आई थिंक हमारे हमारे मुल्कों में जहेज देना तो एक बड़ी नॉर्मल चीज है। और तो हाँ। नहीं लगता अगर ये वीडियो वायरल हो जाती है तो तो क्या होगा भाई? मैं नहीं डरती किसी से। नहीं नहीं, बात डरने की नहीं आई थिंक, लेकिन बात बिल्कुल सही है आई थिंक। और वही तो मैं मजाक कर रहा था कि जहेज जो है अगर हमारे मुल्कों में भी ये होता है हाँ। कभी, तो सॉरी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए और ये गलत चीज है। वो किसी भी मुल्क में होता हो, सही बात है। चाहे मैं उस मुल्क से हूँ या मैं नहीं हूँ। लेकिन पहले क्यों होता है हमारे मुल्क में? अगर ये क्या कोई रिलीजियस चीज है बिल्कुल या भी नहीं है। तो फिर कोई सोसाइटल कोई हाँ प्रेशर हाँ होता हाँ, है? बिल्कुल नहीं, सोसाइटल प्रेशर आई एम नॉट श्योर। लड़की वाले बेचारे हमारे यहाँ बड़े मिस्कीन और वो विक्टिम टाइप लग रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपनी बेटी की शादी करनी है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बेटी है तो आपको प्राउड होना चाहिए। आप किस बात पे सर झुका के खड़े हुए हैं? वो पहले की बातें गई भाई। ग्रो अप, ग्रो आउट ऑफ इट, यू हैव टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज द लड़के के घर वाले आर। क्यों हम अपना सर झुका के बैठे भाई? क्यों हम अपनी लड़की, सिर्फ क्योंकि लड़की जा रही है और उन्होंने मांग लिया है तो हम करें? मेरे जैसा बंदा तो वो शादी तोड़ दे, और मेरे जैसा बंदा तो अपनी बेटी को भी बोले कि बेटा दैट्स इट, फिनिश। इसका मतलब ये है कि वो लालची हैं, इसका मतलब ये है कि वो नदीते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बेटी की कहीं पे भी ऐसी जगह शादी करूंगी who's after my money or my child's money for that reason at तो all. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई ऐसा प्लान था कि हमारे यहाँ रिश्ता भेजें, तो प्लीज याद रखिएगा कि बिना उस रिश्ते के इनकार कि कर मैं वहीं देंगे। से भगा दूंगी। लेकिन गाइस आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स, बिया ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जहेज देना वाकई एक बड़ी कोई छोटी सी चीज़ है। और वो छोटी सी चीज़ इसलिए कि अगर आप इसको एक बड़े पहलू में देखें
तो उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो हमारे यहाँ लड़के होते हैं, क्या वो लड़के जो हैं उन्हें कोई किक स्टार्ट चाहिए होता है अपने करियर में या अपने फ्यूचर में, और वो उस किक स्टार्ट के लिए वो डिपेंड कर रहे होते हैं शादी के ऊपर। आई थिंक तुमने बिल्कुल सही बात बोली भी है कि अब ये सब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। अब यस, मैं ये बात बोल रहा था अर्लियर कि हमारे मुल्कों में ऐसा होता है, लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ आजकल कि थोड़ा सा चेंज आया है। हाँ, I think बिल्कुल थोड़ा सा आया शऊर है। आजकल के पेरेंट्स में भी आया है और बच्चों में भी आया है। और बच्चों का खास तौर पे लड़कियों में आया है। बिल्कुल, जो कि बहुत जरूरी yes, था। exactly, because they are setting their examples in a way कि वो कह रही हैं कि नहीं जी ये जहेज नहीं होगा। Yeah. और एक आजकल तो हक महर में भी तुमने पढ़ा होगा कि बड़ी डिफरेंट चीजें कि वो किताबें अपनी जो है वो हक महर में लिखवा रहे हैं और कुरान पाक की सूरतें लिखवा रहे हैं। तो यू नो आई थिंक दैट्स समथिंग रियली क्यूट रादर देन द फैक्ट कि आप किसी से एक्सपेक्ट करो कि आपको वो जहेज दे। गोइंग बैक टू यू नो आवर एक्सपीरियंस वंस अगेन, यस, हाँ, हमने कोई जहेज जो है वो शेयर नहीं किया था क्योंकि वी जस्ट थॉट कि क्या जरूरत है हम ये सब चीजों में पढ़े। हम खुद कर सकते हम हैं, खुद यू कर नो, सकते हैं। हम इतने पढ़े लिखे हैं या हम इतने अच्छा, इसमें पढ़े लिखे होने की भी बात है? नहीं, कभी हमारे पास स्किल्स हैं कि हम बाहर जाएं, दुनिया में जाके काम करें और काम करके फिर अपना खुद पैसा बनाएं, गाड़ी बनाएं, घर बनाएं, एवरीथिंग। तो मुझे ये लगता है कि जब आपको अल्लाह मियां ने दिमाग दिया है कभी, तो उस दिमाग को सही यूज करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हर कोई नहीं कर पाता, बट जरूरी है इसको यूज करना सही से। लेकिन भैया बात तुम्हारी सही है, लेकिन ये तो बताओ ना कि जो अभी इस वक्त इस चीज को चेंज कैसे किया जाए? क्या क्या मैसेज दिया जाए कि लोग आगे जाकर जहेज ना लें? आपने मुझसे कोई सवाल किया था? मैंने तुमसे सवाल किया था भैया। सवाल भूल ही गया, सवाल किया था, लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। हाँ। और वो सवाल ये था कि इस चीज को स्टॉप कैसे किया जाए? How can we stop this? सबसे पहले तो मुझे जो लगता है, मैं ऑब्वियसली अपने ही उससे बता सकती हूँ यार आपको। पहले तो आप लोग जिस दिन अपनी बेटियों को प्राउडली वो कर लेंगे ना, एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरी बेटी है और ये सब कर सकती है, उस दिन तो आप अपने ससुराल वालों के सामने जो है ना, आपका सर झुकना बंद हो जाएगा। जिस दिन सर झुकना बंद हो जाएगा, उस दिन आपके जब आएंगे ना लोग, रिश्ते की बात करेंगे, शादी की बात करेंगे, व्हाटएवर बात पक्की होगी, और वो डिमांड करेंगे, तो आपने उनको वहीं स्टॉप करना है। ये कभी लड़की को और लड़की के घर वालों को ही करना पड़ेगा, चाहे उसका भाई हो, उसकी बहन हो, माँ हो, बाप हो, whoever is there, they have to stand up and they have to talk about this. और आप नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शुरू में कहते हैं नहीं नहीं हमें कोई जहेज नहीं चाहिए। जब हम बच्ची को भेज देते हैं भाई उसको बगैर जहेज के, तो उसको पूरी जिंदगी बातें सुनने को मिल रही होती हैं। हाँ, कितने लोगों ने खुदकुशियां कर ली, कितनी लड़कियों के घर खराब हो गए, वो अलग हो गई अपने हस्बैंड से सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने पूरा वक्त जहेज के ऊपर गालियां सुनी है लिटरली। तो यू नो मुझे लगता है कि ये लड़की के घर वालों को करना होगा और लड़के के घर वालों को अपने बेटे पे इतना भरोसा करें और अपने बेटे को लगाएं 2 थप्पड़ के बेटा निकलो और कुछ करो। लड़की नहीं हर वक्त लेकर आएगी, ठीक है? मुझे लगता है कभी कि हम अपनी मिसाल खुद ही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। वी गॉट मैरिड व्हेन वी वर रियली यंग। आई वाज ओनली 17, ही वाज 21। व्हेन वी कैन डू इट 22, when we can do it, anybody can do it. हमने अपने अम्मा अब्बा से कोई पैसे नहीं लिए, मेरे अब्बा ने कभी कोई गाड़ियां नहीं दी, मेरे अब्बा ने कोई जहेज नहीं दिया, कोई फर्नीचर नहीं आया, नथिंग। पहली बात तो ये कि मुझे तो कभी ये भी नहीं समझ आती बात कि जिन लड़के लड़कियों की शादी होके उन्हें बाहर जाना होता है अपने मुल्क से, वो कहीं पे भी हो, लेट्स से उनकी यूके में शादी हो रही है और वो उसके बाद पाकिस्तान मूव हो रहे हैं, why do they need जहेज if they're not even going to use those things? देखो, मुझे पता नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने जहेज लिया नहीं और मैं जहेज दूंगा नहीं, और आई डोंट नो द आंसर। सो आई थिंक इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस बिकॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जहेज लेना एक बड़ी आम सी चीज़ है, बहुत आम सी चीज़ है। तो आई थिंक रादर देन, क्योंकि मैं और बिया जो बात करते हैं वो हम लोग बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने कभी जहेज का सोचा ही नहीं। आप लोग बताएं कि जहेज लेना क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारा खैर ये बड़ा बड़ा स्ट्रांगली इस बात का मानना है कि जहेज इज समथिंग व्हिच इज not right at all, not right. And moving forwards, I think हमारे माशरे में वो कौन सा ड्रामा था भैया जो जिंदगी गुजार है, आई थिंक अगर उस ड्रामे के अंदर सबसे अच्छी कोई चीज़ थी वो यही थी कि हाउ अ वुमन शुड स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ, हाउ
women should look like in a very South Asian country और a culture, or a yes. culture जहाँ पे predominantly males जो हैं वो उनकी बड़ी वो है क्या है पता नहीं किस बात के भरम में बैठे हुए भरम में नहीं आई थिंक बहुत ज्यादा वो है कि बहुत इम्पोर्टेंस दी हुई है उनको फॉर सम रीजन predominantly वो हर चीज के बारे में उनका Yes, एक पॉइंट ऑफ absolutely. व्यू होता है तो आई थिंक समवन लाइक कश्यप इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू सम अप क्योंकि बहुत से लोगों ने आई एम श्योर वो ड्रामा देखा है और बहुत से लोग उससे हमें तो सीखा जानते है या नहीं सीखा ये बहुत जरूरी है तो प्लीज वो ड्रामा देखें और उससे सीखें उसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है जो हर किसी को नहीं पता कभी कभी सिर्फ हमें इंटरटेनमेंट के लिए चीजें नहीं देखनी चाहिए कभी कभी हमें सीखने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए लेनी चाहिए बहुत जरूरी है ओके कभी तो ये तो मुझे समझ आ गई कि आपको भी मेरी तरह जहेज ना लेना है ना आपने लिया ना आप देंगे अपने बच्चों की जब बारी आएगी तो अगर आपके बेटे हैं दो जब आपकी बहुएं आ रही होंगी तो आर यू गोइंग टू डिमांड द जहेज फ्रॉम देम और नॉट डबल बिल्कुल डबल अगेन इट्स अ जोक और अगेन देखो यार रूल सेम है हमारे ना लड़का और लड़की में कोई फर्क है जी और ना हम लोगों को फर्क रखना है क्योंकि आई थिंक हमारी जो पिछली वीडियो थी it emphasizedly focused on the gender discrimination yeah so if I'm going to sit over here and say कि जी मैं तो जहेज लूंगा it's contradiction to what I said earlier yeah और in all seriousness मैं तो वीडियो के स्टार्ट में भी ये बात बोल रहा था कि एक लानत है तो नहीं मेरा इसका जवाब है कि मैं बिल्कुल भी नहीं आई थिंक प्रेफर करूंगा कि जो मेरे बच्चे हैं खास तौर से मेरे लड़के वो डिपेंड करें आई थिंक उनको ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होना चाहिए I don't think I'm going to ever tell them what even Jahez is. Aryan, do you know what Jahez is by the way? Okay, Which is you good. will never know as well. You don't need to know. Yeah, and you will never know. I think कि आप अगर अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे इस चीज के बारे में तो उन्हें कभी नहीं पता होगा कभी नहीं पता स्पेशली अब जो आप लोग माएँ हैं नई माएँ हैं आपके बच्चे जो हैं अंडर 15 वाले आई वुड से कि आप लोगों को ज़रूरी है उनके दिमाग में ये चीज़ डालना कि बेटा वो जो लड़की आ रही है वो हमारे घर अपना सब कुछ छोड़ कर आ रही है हमें उससे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वो एनीवे कभी माँ बाप उसके यूज़ के लिए वो सामान देते हैं उससे लड़की का या उसकी माँ का या बाप का कोई लेना I have no idea why you're laughing. ये बिल्कुल ठीक बात भी है नहीं है जी बिल्कुल सबसे अगर हम लोग इसको क्विकली रिकैप करते हैं There's no point of recapping. I think we're going to just finish the video here. कभी को पता नहीं क्यों इतनी हंसी जहेज ना लीजिए प्लीज जहेज मत लें खुदा का वास्ता और जो जहेज मांग रहे हैं ना शादी से उस पैसे हंसे एक्चुअली और नहीं और 2 दिन पहले ना शादी से 2 दिन पहले भी लोग आके मांगते हैं उनको वहीं से भगा दे घर में बच्ची बैठी हुई ज्यादा अच्छी है ना कि उसको सामान की तरह बेच देना ज्यादा अच्छा है सो प्लीज मैं हंस नहीं रहा था मैं तुम्हारी बात थोड़ी सी काटूं मैं बड़ा खुश हो रहा था मैं तुम्हारी क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया तो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि इतनी भी एनर्जी के साथ इस टॉपिक पे बात करेगी क्योंकि मैंने जैसे बताया मैंने जहेज लिया नहीं है ना दिया तो मुझे पता भी नहीं ना मुझे देना है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पे इस कदर थी नहीं और हमने इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा नहीं है आई थिंक हमने सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है एंड सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक स्ट्रांगली मैंने बात अर्लियर भी की थी कि इट्स लाइक अ लानत सो बेटर नॉट टू टेक इट एंड बिया की इतनी एक्साइटमेंट देखे मुझे अभी भी ऐसी आ रही खुशी भी हो रही है मुझे एक्चुअली मैं सीरियसली मैं कभी हमारी इस बारे में बात नहीं हुई बट अगर इतनी पसंद के बाद भी और मेरे अम्मा अब्बा के हाँ करने के बाद भी अगर कभी नहीं या उनके घर वालों ने जहेज की बात की होती तो मैं वहीं से भगा देती टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे इतने प्यार से इतने फूलों पे वेरी ड्रामेटिक बट फूलों पे पाला तो उसके बाद वो घर भी थे उसके बाद वो गाड़ी भी मैं उस वक्त जहेज दे लेता तो क्या आप लोग आज ये वीडियो देख पाते जवाब है नहीं आप देख पाते लेकिन मेरा जो स्टांस है वो यही होता कि सलामत
I don't think so. ये बोलने वाली थी ये ना आकर मैं अपने वर्ड स्टोर से Anyway guys, ये वीडियो बहुत सीरियस थी जो बहुत फनी हो गई for some reason, क्योंकि हमें उन लोगों पे हंसी आ रही है to be very honest, और हम उन नहीं, मुझे हंसी नहीं है, मुझे तो खुशी हो रही है, मुझे तुम्हारी एनर्जी देख के खुशी हो रही है। नहीं, I'm glad। नहीं, मुझे जो हंसी आ रही है वो उन लोगों पे आ रही है कि जो लोगों से जहेज मांगते हैं उनमें तप्पड़ है यार, बड़ी तप्पड़ की बात है। मेरे जैसा बंदा जो किसी से 5 रुपए उधार ना मांग सके, मैं तो नहीं कर सकती ये बात। तो बड़ी बात है अगर आप ये करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं, और खुदा का वास्ता लोगों की बच्चियों को बख्श दें, अपने बेटों को कुछ सिखाएं, 2 ठुड्डे लगाएं ताकि जाके वो काम पकड़ें, और जब वो काम पकड़ लें और वो सेट हो जाएं तभी उनकी शादियां कराएं, अदरवाइज नहीं कराएं। अगर रहमत आपके घर आनी होगी पैसे की, तो वो उस लड़की के साथ वैसे ही आ जाएगी, बगैर उसकी किसी सामान लाए, बगैर उसकी किसी पैसा लाए। तो दीवारों पे शेर लिखा हुआ था, मुझे प्लीज सुना दे, मुझे नहीं पता। जहेज देना जिसका काम, जलील कमीना उसका नाम। वाह, तो आप जलील और कमीने हैं अगर आप जहेज लेते हैं। प्लीज गाइस, आप कोशिश करिए ना लें। हमने इस वीडियो को थोड़ा सा, हम तो सीरियसली आई थिंक वीडियो को स्टार्ट कर देते, बट आई थिंक इट वेंट अ बिट funny as well in terms of the fact that and I think I'm going to put the whole thing up. I don't think I'm going to edit this video. I don't think so. I think they जो लोग लेते हैं ना जहेज, उनको फिर हमें देख के पता होना चाहिए कि उनके ऊपर लोग एक्चुअली ऐसे हंसते हैं, आपके मुंह पे नहीं बोलते लेकिन एक्चुअली पीछे ऐसे हंस रहे होते हैं। You take care of yourself. We will see you very soon with another video. Please don't forget to like, subscribe, share, और we'll be back with another video. Thank you. Share it with your people. और जिन लोगों ने जहेज लिया है और जो लेने वाले हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। बाकी हम संभालेंगे। अल्लाह हाफिज।